हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी दिवाली। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ आसान सी रेसिपी जो दिवाली के टाइम में आप फटाफट बना सकते हैं। ये स्नैक्स रेसिपी है जो कम समय में और कम इंग्रेडिएंट्स के साथ झटपट बनेगी। तो फ्रेंड्स, आपके बच्चों को पसंद आए ऐसी मिठाइयाँ और स्नैक्स मैंने स्पेशली दिवाली के लिए बनाए हैं जो त्योहार के समय में आपका ज़्यादा टाइम भी नहीं लेंगे और आपको तारीफ का हकदार भी बनाएंगे। दिवाली में मैं आपके लिए इस टाइप की रेसिपीज लेके आई हूँ जो बच्चों, बूढ़ों, बीमार सभी के लिए बहुत ही सेहतमंद रहेंगी और आप इनको बहुत ही कम टाइम में आसानी से बना पाएंगे। स्वीट की रेसिपी मैं ऑलरेडी पोस्ट कर चुकी हूँ। अब मैं लेके आई हूँ ये नमकीन रेसिपी, ये बढ़िया से स्नैक्स जो देखते ही आपको खाने का मन करेगा और आपके बच्चे इसको देख के बहुत खुश होंगे। तो फ्रेंड्स, रेसिपी शुरू करने से पहले आपको एक चीज़ बताती हूँ कि मेरी जो भी वीडियोस हैं वो बहुत शॉर्ट बनती है, क्विक रेसिपीज़ होती हैं, इसलिए बिना स्किप किए वीडियोस को एंड तक देखा करें ताकि आपको रेसिपी बनाने का असली प्रोसेस पता लग सके। तो फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन दबाकर मेरे चैनल तंदूर्स होम कुकिंग बाय गीता को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली कोई भी रेसिपी आपसे मिस ना हो जाए। सबसे पहले एक बाउल लेंगे, उसमें ये मैं मैदा ले रही हूँ, रिफाइंड फ्लोर। ये मैंने थोड़ी सी सूजी ऐड की है, आधा कटोरी मैदा में 1/4 कटोरी सूजी ऐड की है। ये मैं इसमें डाल रही हूँ जीरा, एक छोटा चम्मच अजवाइन या कैरम सीड्स। ये मैं इसमें डाल रही हूँ कसूरी मेथी या सूखी हुई मेथी। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ ये रेड चिली फ्लेक्स। ये मैंने इसमें थोड़ी सी हींग ऐड कर दी। ये काली मिर्च फ्रेशली ग्रेटेड, आपके पास पिसी हुई रखी हो तो वो भी आप करीब आधा चम्मच डाल सकते हैं। ये जो मैं बनाने जा रही हूँ ये थोड़े से स्नैक्स बनेंगे। अगर आप ज़्यादा बनाने चाहें तो इसी रेशो में इंग्रेडिएंट्स बढ़ाते जाएं। वन 1/4 चम्मच चाट मसाला, ऑयल ऐड कर रही हूँ, 3/4 चम्मच नमक और 2 बड़े चम्मच ऑयल, रिफाइंड ऑयल यूज़ किया है मैंने इसमें। थोड़े से चटपटे से स्नैक्स बनेंगे, इसमें सारी चीज़ें ऐड की है, रेड चिली फ्लेक्स और काली मिर्च दोनों ऐड की है ताकि ये बहुत नमकीन से बने स्नैक्स। ये सारी इंग्रेडिएंट्स अब हम मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम पानी गर्म होने रखेंगे। ल्यूक वार्म वाटर होना चाहिए, बहुत ठंडा भी ना हो और गर्म भी ना हो, इतना कि आपका हाथ उसको आसानी से सहन कर पाए। उसको धीरे धीरे ऐड करेंगे। आटा थोड़ा टाइट होना चाहिए, तभी आपके स्नैक्स कुरकुरे बनेंगे। जितना ज़रूरत हो उतना ही पानी आप इसमें ऐड करें। लास्ट में थोड़ा सा ऑयल लगाकर इस आटे को स्मूथ कर लें। उसके बाद इसको ढक के आधे से पौन घंटे के लिए छोड़ दें। आधे घंटे बाद ढक्कन खोलेंगे और आटे को अच्छे से स्मूथ कर लेंगे। सूजी मैंने इसमें इसलिए ऐड की है कि ये ज़्यादा कुरकुरा लगे।
अब इसके छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे। इन बॉल्स को भी 10 से 15 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। बॉल्स एक ही साइज के बनाएंगे तो स्नैक्स ज़्यादा अच्छे लगेंगे आपके। पंद्रह मिनट के बाद इनको अब हम फाइनली बेलना शुरू करेंगे। एक पैन में डीप फ्राई करने के लिए ऑयल को गर्म होने के लिए रख देंगे। आटा टाइट होने की वजह से साइड में थोड़े थोड़े फटने लगेंगे। इसको जोड़ जोड़ के इस तरीके से बेलेंगे, ना बहुत मोटा ना बहुत पतला। उसके बाद मैंने दो चीज़ें ली है इसको शेप देने के लिए। एक छोटा सा ढक्कन लिया है मैंने, एक कांटा ले लिया है, उससे इस तरीके से इसको प्रेस करेंगे। इस तरीके से निशान बन जाएंगे और एक शेप आ जाएगा। आप किसी भी बॉटल का ढक्कन इस तरीके से साफ़ करके यूज़ कर सकते हैं। अगर कोई स्नैक मोल्ड हो तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। बीच का जो पोर्शन है उसको इस तरीके से निकाल देंगे। उसके बाद जो साइड का पोर्शन है, जो निशान बन गए थे, उसको इस तरीके से हम थोड़ा थोड़ा सा काट लेंगे तो ये बन जाएगा एक सन का शेप। सन के साथ सन की रेज भी है, बड़ा अच्छा सा ये शेप आएगा जो बनने के बाद आपके बच्चों को स्पेशली बहुत पसंद आएगा। सारे स्नैक्स ऐसे ही बना के तैयार कर लेंगे। फ्रेंड्स, ये एक पैटर्न है जो मैंने बनाया है। आप अलग अलग पैटर्न में इसको बना सकते हैं। जहाँ पर भी ग्रूव्स आते हैं इस टाइप के, वहाँ से आपको तोड़ना है और पूरा नहीं तोड़ना, आधा आधा तोड़ना है। तो ये एक पैटर्न बन जाएगा। जब सारे स्नैक्स इस तरीके से बन के तैयार हो जाएं तो आप गरम गरम, एकदम गरम तेल हो और हाई फ्लेम पे रखा हो, उसमें इसको तलने के लिए डालें, डीप फ्राई करें। ये देखिए फ्रेंड्स, जितना मैंने मटेरियल लिया था उसमें से इतने स्नैक्स बन के रेडी हुए हैं। अब मैं इन्हें डीप फ्राई करने जा रही हूँ। सारे स्नैक्स एक एक करके इसमें छोड़ देंगे ऑयल में। उसके बाद पहले हाई फिर मीडियम फ्लेम पे इनको फ्राई कर लेंगे। फ्रेंड्स, इसको सर्व करते समय आप ऊपर से चाट मसाला इसमें ऐड कर सकते हैं और चाहें तो इसको ऐसे ही दिवाली के मौके पे सर्व करने के लिए एक एयर टाइट कंटेनर में भर के रख दें। ये लंबे समय तक आप स्टोर कर सकते हैं। शाम के समय या किसी भी समय आपको भूख लगे तो आप इसको खा सकते हैं। इसका टेस्ट बहुत ही क्रिस्पी कुरकुरे जैसा आएगा। दिवाली के मौके पे खास मैंने इनको बनाया है, लेकिन आप किसी भी मौके पे यूज़ कर सकते हैं इसको। कभी जब चाहें आप तब बना सकते हैं, क्योंकि आपने देखा ही होगा ये कितने इजी है और कितनी जल्दी बन जाते हैं। हल्का सा रेड कलर हो जाए उसके बाद इनको आप एक किसी भी प्लेट पे निकाल लीजिए। एक्स्ट्रा ऑयल चाहें तो आप एब्जॉर्ब कर सकते हैं किसी भी पेपर पे, टिश्यू पेपर का यूज़ करके आप एक्स्ट्रा ऑयल निकाल सकते हैं इनका। तो फ्रेंड्स, अब हो गई आपकी दिवाली की तैयारी पूरी। आपने स्वीट भी बना लिया और आपने स्नैक्स भी बना लिए। शुगर फ्री स्वीट बनाने की रेसिपी मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी शेयर करूंगी
और इस वीडियो के एंड स्क्रीन पे भी। तो फ्रेंड्स, ये त्योहार आप बनाएं, अपने हाथ के बने हुए स्नैक्स और मिठाइयाँ अपने घर वालों को खिलाकर और अपने मेहमानों को भी खुश करें और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फ्रेंड्स, मैं आपके लिए ऐसे ही अच्छी अच्छी वैरायटीज़ लेके आती रहूँगी, ऐसे ही कुरकुरे स्नैक्स आपके लिए लेके आती रहूँगी। आपको करना क्या है, सिर्फ आपको रेड बटन दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन दबाना है ताकि आप मेरी कोई भी रेसिपी मिस ना करें। तो फ्रेंड्स, मिलेंगे अब अगली रेसिपी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।